यो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम्हें मेरी उज़ुमाकी वाली सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ब्रो लाइक कर देना। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डीमन स्लेयर को, डीमन स्लेयर सीज़न 1 एपिसोड 1 को। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक तांजीरो नाम का एक लड़का, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। उसके पापा अभी गुजरे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। वो अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उसकी फैमिली में उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, ठीक है। सो एक दिन तांजीरो दूसरे गांव में कोयला बेचने जाता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे वो दिन रात बहुत सारा कोयला बेच नहीं पाते क्योंकि उसका कोयला बिकता ही नहीं है। वो थक हार के निराश होके जब वो घर लौट रहता है तब उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसकी पहचान का ही होता है। और वो उसे बोलता है कि रात को यहाँ से निकलना ठीक नहीं है, तुम आज यहाँ पे रुक जाओ, कल चले जाना। तो तब वो पूछता है कि मैं यहाँ पे क्यों रुक जाऊँ, क्या ठीक नहीं है रात को। तो वो बोलता है कि रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमंस आते हैं और वो इंसानों को खाते हैं। उसको इसमें विश्वास नहीं होता है, बट फिर वो आदमी बोलता है कि हमारे पास डीमन स्लेयर भी हैं जो कि डीमंस को मारते हैं और लोगों को बचाते हैं। बट उसको ये सब अफवाही लग रही होती है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद अगली सुबह जब वो उठता है तो वो अपने घर की ओर निकलता है। और जब वो अपने घर की ओर निकलता है तो वो रास्ते में ही होता है, तभी उसको ब्लड की स्मेल आती है। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना भूल गया, तांजीरो के पास एक एबिलिटी है जो कि है स्मेलिंग की एबिलिटी, यानी कि वो किसी भी चीज़ की स्मेल सूंघ सकता है। बेसिकली एक डॉग टाइप की, समझ रहे हो ना। और उसको ब्लड की स्मेल आती है। और जब वो अपने घर में पहुंचता है तो वो क्या देखता है भाई, डीमंस ने उसके परिवार को ख़त्म कर दिया। ये देख के वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सारे घर वाले तो मर गए, लेकिन उसकी एक बहन नाज़ुको अभी भी ज़िंदा है। और वो अपनी बहन को उठाता है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाने को दौड़ता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ रही होती है, जिससे उसका चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। उसका जो गाँव था वो उसके मेन घर से बहुत ज़्यादा दूर था, इस वजह से उसको चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। वो अपनी बहन को जैसे तैसे कंधे पे उठा के जैसे ही तैसे चल रहा होता है, वहीं पे उसकी बहन उसको काटने को दौड़ती है और वो दोनों गिर जाते हैं। वो सोचता है कि उसकी बहन को ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों कर रही है। और तभी एक आदमी आता है जो कि उसकी बहन के ऊपर वार करता है, बट तांजीरो उसे बचा लेता है। और उसके बाद वो आदमी तांजीरो को बोलता है कि ये एक डीमन बन चुकी है, यानी कि उस डीमन ने इसको खाया और वो अब डीमन बन चुकी है। और वो बोल रहा है कि तुम इसको बचा क्यों रहे, बल्कि ये डीमन बन चुकी है। तब वो बोलता है कि ये मेरी बहन है और मैं इसको बचाऊंगा, चाहे ये डीमन ही क्यों ना हो। बट फिर भी वो आदमी नेज़ुको को मारने की तरफ दौड़ता है, बट तांजीरो और नेज़ुको उस सबको डॉज कर लेता है। और उसके बाद तांजीरो उस पर एक वार करता है। उसके बाद तांजीरो उसके ऊपर एक वार करता है, जो कि ऑब्वियसली वो आदमी बच जाता है उस वार से। बट उसको उस वार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। और उसके बाद वो देखता है एक चीज़, जब वो तांजीरो को मारता है तो उसकी बहन उसको प्रोटेक्ट कर रही है तांजीरो को। और ये बहुत ही कम केसेस में होता है, यानी कि बहुत ही रेयर है कि एक डीमन किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये देखने के बाद उसमें इसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। और फिर वो बोलता है कि माउंट सागिरी में तुम मेरे मास्टर ओरोकानडाकी से मिलो और उनसे ट्रेनिंग लो। और उसके बाद वो चला जाता है। और ये बोलने के बाद अब तांजीरो भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और गाइज, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर एक डीमन को मारना है तो फिर या तो उसको सनलाइट के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो उसको एक तलवार से काटना पड़ेगा। और वो एक स्पेशल तलवार होती है जिसका नाम होता है नीचिरिन ब्लेड। और तांजीरो अपने सफ़र पर निकल जाता है ब्रो। सो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई नो बहुत ज़्यादा कम है, बट भाई सहन कर लो, इसके आगे मैं बहुत सारी स्टोरी बनाने वाला हूँ और मैं एक दूसरी वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ। सो तुम्हें वो जल्दी ही मिल जाएगी। बाय बाय।